अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो टॉपिक हमने पढ़ा था 18.4 टॉपिक नंबर था, चैप्टर नंबर 18 का। तो उस टॉपिक पे हम आज कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं जो होपफुली ईटा वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। इस सिलसिले में फर्स्ट एमसीक्यूज है, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द स्टार हैव वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम कितना है? 600 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। द टेम्परेचर ऑफ द स्टार विल बी, टेम्परेचर ऑफ स्टार हमने कैलकुलेट करना है और हम जानते हैं के की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ जो ला है यहाँ जो ला है आपके पास उसमें के की वैल्यू जो यूज़ होती है वो 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन है। यूजिंग आप जानते हैं इक्वेशन है आपके पास, लैम्डा मैक्सिमम होता है K/T के, और आप इसको लिख सकते हैं T = यहाँ फाइंड आउट करना है K/λ मैक्सिमम। तो T आपके पास है आ जाएगा K की वैल्यू यहाँ पुट करें तो K है 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन, और डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्सिमम है आपके पास 600 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर। मीटर कैंसिल हो जाएगा, और इस कैलकुलेशन को जब आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ रहा है 0.00483 10⁻⁶ केल्विन, जो कि फर्दर आप लिख सकते हैं 4833 केल्विन जो है ना आपके पास ये टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार का जो टेम्परेचर है वो 4833 केल्विन होगा जब वो इस वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। अगला है इन ऑब्जेक्ट हैव टेम्परेचर ऑफ 40 सेल्सियस ना। तो टेम्परेचर क्या है आपके पास 40 सेल्सियस, जो कि केल्विन में आप कन्वर्ट करने के लिए 273 इसमें प्लस करेंगे तो ये 313 केल्विन आ जाएगा। एंड एमिटिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, तो हमने लैम्डा मैक्स इसमें फाइंड आउट करना है, और अगेन के की वैल्यू है आपके पास 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन। यूजिंग सेम इक्वेशन जो कि हमने पढ़ी थी, तो लैम्डा मैक्स = आ जाएगा K/T, और अगर आप वैल्यू इसमें पुट करें 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन, और टेम्परेचर आपके पास कितना है 313 केल्विन कैंसर, और इसको इस पे डिवाइड करने पे आपके पास आ रहा है 9.27 10⁻⁶ मीटर, जो कि माइक्रोमीटर है, और इसका सिंबल यू होता है म्यू। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अब अगला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 3 टाइम इंक्रीज किया गया है इनिशियल टेम्परेचर के। इसका इनिशियल टेम्परेचर सपोज T = T है, और T इंक्रीज टेम्परेचर वो कितना 3T हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर द वैल्यू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम इट विल बी, तो इंटेंसिटी क्या होगी, मीन्स रेडिएटेड एनर्जी क्या होगी, रेडिएंट एनर्जी। यूजिंग हम यूज़ कर रहे हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो E = आपके पास σT⁴ है। इनिशियल इक्वेशन ये बनेगी, और E प्राइम पे हम इसमें पुट कर देंगे इंक्रीज टेम्परेचर T प्राइम की वैल्यू वो कितना है 3T और उसकी पावर 4। आप जानते हैं 3 की पावर 4 होता है 3 × 3 × 3 × 3 3399 327,003 कितना हो जाएगा 81। तो ये इंक्रीज जो टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास 81 σT⁴, या E के बराबर है फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक E प्राइम ना। तो ये इक्वेशन ये बताती है कि 81 टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगला कहता है अगले एमसीक्यूज में कहता है कि एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डिक्रीज्ड द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन विल बी।
अब हमने ये कर्व ड्रा किए थे, लोमर के एक्सपेरिमेंट थे गलबन, तो उसमें वेवलेंथ हमने इधर लिया था, इधर लोअर वेवलेंथ थी यानी कि 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, लाइक दिस 600 और 700, और इधर 8 और लाइक दिस यहाँ पे 900 नैनोमीटर तक आ गई वेवलेंथ इधर। तो इधर हमने इंटेंसिटी ली थी, रेडिएंट एनर्जी ली थी, इस तरफ इंटेंसिटी ली थी। तो इसके कर्व कुछ यूँ बन रहे थे यहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे, जब हमने इसको हीट अप किया था 1000 केल्विन तक, तो ये बन रहा था 3000 पे ये बन रहा था। जब कर्व को यूँ किया तो ये 4000 पे इसने हमें ये वैल्यू कर्व, और फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ पे 5000 पे इसने यूँ, और 6000 पे कुछ यूँ आया था। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी जो है, मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट यहाँ पीक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ वो ऑरिजिन की तरफ, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो ये ऑरिजिन की तरफ जा रही है, यानी वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है। और अगर हम टेम्परेचर ऊपर से नीचे आए, टेम्परेचर हम क्या करें, डिक्रीज़ करें इसका, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर वेवलेंथ जो है वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। लोअर से इधर पीक यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो इस तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये इसका शिफ्ट टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो वेवलेंथ किधर शिफ्ट होगी, तो वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ के रीजन की तरफ शिफ्ट होगी। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।